अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, तो आज देखते हैं। अच्छा, हमने अब तक जो पढ़ा वो सिलेक्शन टूल थे। इस पैनल में हमने देखा पेन टूल थे, इसमें कर्वेचर टूल और शेप्स के टूल थे, लाइन वगैरह और रेक्टेंगल, और इसमें बाकी के टूल टाइप टूल, और इनको इरेज करने के लिए फिर रोटेशन स्केलिंग फंक्शंस जो परफॉर्म कर रहे थे हम उनके टूल्स देखे, फिर हमने कलर्स के टूल देखे, और फिर हमने सिंबल्स वगैरह देखे। अच्छा, अब ये इधर लास्ट वाला ऑलमोस्ट पैनल रह गया क्योंकि सॉरी। अच्छा जी, तो ये वाला जो पैनल है इसको हम लोग फिलहाल देख लेते हैं क्विकली, क्योंकि ये इतना इसका काम जो है, ये अगर आप देखे होंगे तो आर्ट बोर्ड और टूल है, हैंड टूल है, सही है। और इसमें हमारे पास जो है जूम टूल है। सर चलें जी। स्क्रीन शेयर नहीं किया अभी। जी जी, मैं कर रहा हूँ, एक मिनट। स्क्रीन जो है वो आई गेस को प्रॉब्लम करती है, एक बार शेयर करने के बाद भी उससे दोबारा से शेयर करना पड़ता है। चलेंगे, मैं दोबारा कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब नज़र आ रही है आपको? जी सर। जी जी, चलें जी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर आर्ट बोर्ड टूल। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो ऐसे आर्ट बोर्ड के अराउंड में बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा, तो आप आर्ट बोर्ड को स्केल कर सकते हैं, और आप इसको छोटा बड़ा करना चाहें तो इस टूल के ज़रिए से आप इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और इसको मूव भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्लाइस टूल है। अगर आप स्लाइस टूल से ला के कट करेंगे तो इस तरह से ये एक पार्ट बन जाएगा इसका, और ये इस तरह से आर्ट बोर्ड के दो हिस्से अलग अलग बन जाएंगे। ठीक है। और आप अब क्या कर सकते हैं, तो आप इन पर अगर इस तरह से इमेजेस वगैरह लगाने वाला अलग अलग, तो आप इस तरह से इनके अलग अलग हिस्सों को बना सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर हैंड टूल है। हैंड टूल का मकसद ये होता है कि हम इसको ग्रैब करके फ्रीली मूव कर सकें। और उसके बाद हमारे पास जूम टूल है। आपको इसका पता ही है कि अगर आप ये देखें प्लस का साइन है, क्लिक करते जाएंगे तो जूम इन होता जाएगा, और अगर आप आल्ट प्रेस करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, फिर क्लिक करते जाएंगे तो जूम आउट होता जाएगा। कंट्रोल जीरो प्रेस करेंगे तो फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसका मैं आपको ज़रा क्विकली बता देता हूँ इनके शॉर्टकट्स जो कि आपके वर्क फ्लो को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, और चले जी मैं इन दोनों को आपस में, ये देखें जी, ये जी यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस तरह से फिट नहीं हो रहे, तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे जूम इन करना है तो मैं क्या जूम टूल लाऊंगा अगर, और फिर जूम इन देखें प्रॉब्लमेटिक है, तो मैं क्या करूँगा, जूम टूल लाने की बजाय ये मेरे पास सिलेक्शन टूल है, इसके साथ ही मैं क्या करूँगा, आल्ट को प्रेस करके अपना स्क्रॉल व्हील को अप की तरफ, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूंगा तो जूम इन हो जाएगा, और नीचे की तरफ स्क्रॉल करूंगा तो जूम आउट हो जाएगा। ये सबके साथ एप्लीकेबल है। आपके पास पेन टूल है तब भी ये ऐसा करेगा। आपके पास कोई भी टूल है, ब्रश टूल है, जो भी है, बस आपको आल्ट प्रेस करके अपने स्क्रॉल व्हील को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है तो जूम इन होगा, और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो जूम आउट होगा। अब देखिएगा, अब मैं जी यहाँ पर आता हूँ, और जी मैंने इस तरह जूम इन कर दिया, वो हिस्सा छुप गया है जो मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, स्पेस को प्रेस करूंगा तो ये हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप क्लिक करें तो ये ग्रैब कर लेगा, और आप अब फ्रीली उसी तरह से जिस तरह हैंड टूल यूज होता है मूव कर सकते हैं। जैसे ही आप स्पेस को छोड़ेंगे तो ये हैंड टूल वापस सिलेक्शन टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। और ये भी सबके साथ आता है। कोई भी टूल आप यूज कर रहे हैं, आप खाली स्पेस को प्रेस करेंगे तो ये हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, अब मैं इसको यहाँ पर लाऊंगा अपने व्यू पॉइंट के अंदर, और फिर मैं सिलेक्शन टूल से क्या करूंगा, इसको पकड़ के, ये देखिएगा, बिल्कुल यहाँ इसके ऊपर रख दूंगा। अब मैं कंट्रोल वाई करके भी ये कर सकता हूँ। कंट्रोल वाई करूंगा तो एग्जैक्टली मैं देख सकता हूँ कि ये दो लाइनें आपस में जुड़ गई हैं। अब मैं कंट्रोल जीरो दबाऊंगा तो इस तरह से आपका वर्क फ्लो जो है वो फास्ट हो जाता है। अब अगर आप जाकर जूम टूल को सिलेक्ट करेंगे, फिर आके क्लिक 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 करके जूम करेंगे, और फिर इसी तरह आर्ट को
प्रेस करेंगे और फिर क्लिक करके उसको जो जूम आउट करेंगे, उससे क्या होता है कि आपका बहुत सारा वक्त जो है वो ज़ाया होता है, आपको बार बार टूल्स को चेंज करना पड़ता है। उसकी बजाय आप क्या करें, आप सिंपली कोई भी आपके पास टूल है, आप जूम इन करना चाहते हैं, आप आल्ट प्रेस करें और स्क्रॉल व्हील को ऊपर की तरफ उसको स्क्रॉल करेंगे तो ये क्या होगा, जूम इन होगा, नीचे की तरफ करेंगे तो जूम आउट होगा, और इसी तरह अगर आप स्पेस को प्रेस करेंगे तो हैंड टूल आ जाएगा और आप इस हैंड टूल को यूज करके वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। चलें जी, ये हमारे इस तरफ वाला पैनल जो है ये आज कंप्लीट हो गया। अब हम इधर वाले पैनल की तरफ जाते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास कलर्स हैं। आप आ जाएं कलर्स में तो यहाँ पर आप देख लेंगे, फिलहाल आपको यहाँ पर 3 वैल्यूज नजर आ रही होंगी, आर, जी एंड बी। क्योंकि हमने RGB लगाया हुआ था, मैंने आपको कहा था कि जब भी आप न्यू करेंगे तो उसके बाद हमने क्या किया था कि न्यू में जाकर हमने RGB कलर्स को सिलेक्ट किया हुआ था। और अगर आप उसमें जाएंगे तो उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जो मेनली हैं वो 3 ऑप्शन होते हैं। RGB का होता है, CMYK का होता है। RGB जो है वो लाइट्स के लिए यूज होते हैं, यानी जब स्क्रीन्स के ऊपर कोई चीज चल रही हो। अब देखिए यहाँ एडवांस ऑप्शन में हम आए थे और हमने किया था RGB कलर मोड, और इसको आप खोलेंगे तो आप CMYK कर सकते हैं। ये 2 अवेलेबल हैं, लेकिन इसके ऑप्शंस में और भी चीजें अवेलेबल हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। RGB कलर्स जो हैं वो हम स्क्रीन्स के लिए यूज करते हैं जो लाइट प्रोड्यूस कर रही हैं, रेड ग्रीन ब्लू RGB। इसमें क्या होता है कि वो रेड ग्रीन ब्लू 3 कलर्स को मिक्स करके डिफरेंट कलर्स को और उनके शेड्स को क्रिएट करता है। तो इसलिए RGB यूज किया जाता है जब हम स्क्रीन्स का यूज कर रहे हो, जब कोई चीज प्रिंट ना होनी बल्कि ऑनलाइन हो, जैसे किसी वेबसाइट का लोगो हो जाए, या अगर आपने एडवर्टाइज करना है बड़ी स्क्रीन्स पर, आपने देखी होंगी अब तो लाहौर में भी काफी जगह में, और इसके अलावा भी काफी शहरों में या अमेरिका वगैरह में आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे होते हैं और उनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है। तो उनके अंदर जो कलर्स यूज होते हैं वो RGB होते हैं। और अगर आप RGB, अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं किसी चीज को, पेपर के ऊपर प्रिंटिंग करनी है, तो आप CMYK लेकर आएंगे। ये सायन, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ये 4 कलर यूज होते हैं। सायन कलर यूज होता है, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। सही है, ये कलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों के। यहाँ पर अगर आप आगे क्लिक करेंगे तो आपको बाकी के भी ऑप्शन नजर आ जाएंगे। यहाँ पर ग्रे स्केल आपको नजर आएगा, अगर आप ग्रे के डिफरेंट शेड्स का कलर करना चाहते हैं। RGB नजर आएगा, यानी रेड ग्रीन एंड ब्लू। HSB नजर आएगा, ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस, अगर आप उसको कम ज्यादा करना चाहते हैं। उसके बाद वही CMYK आएगा, और वेब सेफ RGB आएगा, कि अगर आपने वेबसाइट्स के लिए आप क्रिएट कर रहे हैं तो वेब सेफ RGB को यूज किया जाता है। वैसे तो RGB को भी यूज किया जाए तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा, अब ये ऑप्शंस जो हैं फिलहाल जो है हाइड है, नजर नहीं आ रहे हैं। चले इनको हम लोग लाते हैं कि ये नजर आने लगेंगे। कैसे नजर आएंगे, जब हम कोई कलर वगैरह करेंगे। चलें जी, हम कोई कलर कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, अब देखें आप तो ये RGB सही है। ये आप इनको डिफरेंट, इनके जो चेंज करेंगे स्लाइडर्स को आप मूव करें तो आप देखेंगे कलर यहाँ पर जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। ये देखें, आप इसको किस तरह मूव करेंगे तो इनके ऊपर वाले स्लाइडर भी यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। तो ये क्या करता है, कलर को कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। अब आप चाहते हैं कि जी हम कलर को चेंज नहीं करना चाहते, बल्कि आप चाहते हैं कि आप कलर को सिंपली जो है उसको लाइट कर दें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से आगे HSB सिलेक्ट करेंगे, ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस, आप इसकी सैचुरेशन को कम करें तो देखिए आपका कलर लाइट होता जाएगा। सही है, बजाय कि वो कलर चेंज होता जाए। अगर हम RGB की बात कर रहे थे तो RGB में आप देखेंगे, आप कोई भी स्लाइडर जब चलाते थे तो आपका कलर जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता था। लेकिन आप ऐसा नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि कलर चेंज ना हो बल्कि सिर्फ कलर जो है वो आप लाइटर करना चाह रहे हैं, तो आप HSB को सिलेक्ट करेंगे और अपने कलर्स को लाइट कर लेंगे। सही। इसी तरह अगर आपको प्रिंटिंग के लिए आप यूज कर रहे हैं तो आप CMYK कलर्स को यूज करेंगे, क्योंकि वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं RGB से, और उनकी नेचर डिफरेंट होती है। क्योंकि प्रिंटिंग में जो है हमारे पास इंक्स यूज होते हैं। इंक क्या करते हैं कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा, कलर का प्रिंसिपल ये होता है कि जब लाइट किसी सब्सटेंस के ऊपर पड़ती है तो वो लाइट का एक स्पेक्ट्रा होता है। वो उसमें आपने विजिबल लाइट में देखा होगा रेनबो, उसमें रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज
पर्पल इस तरह कलर होते हैं। और जो है रेड कलर होता है, उससे नीचे वाला जो स्पेक्ट्रा, सबसे नीचे वाला कलर जो है रेड होता है, उससे नीचे का स्पेक्ट्रा इंफ्रारेड कहलाता है। और सबसे ऊपर वाला कलर वॉयलेट होता है, और उसके ऊपर वाला जो स्पेक्ट्रा इनविजिबल होता है वो अल्ट्रा वॉयलेट होता है। अब इसमें है क्या कि जब रोशनी आ रही है जैसे स्क्रीन में से आ रही, तो वो एग्जैक्ट लाइट आपको दे रहा होता है। लेकिन इंक्स में क्या होता है कि इंक पर लाइट पड़ती है और वो सब्सटेंस लाइट के बाकी के स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब कर लेती है, सिवाय उसके जो कलर वो शो कर रही होती है। जैसे पत्तों के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो पत्ते लाइट का पूरा स्पेक्ट्रा एब्जॉर्ब करते हैं सिवाय ग्रीन कलर के, वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और वो रिफ्लेक्शन हमें नजर आती है, तो इसलिए हमें पत्ते ग्रीन नजर आते हैं। तो पूरे लाइट का जो है वो यही प्रिंसिपल है कि वो जो भी रिफ्लेक्ट होगी लाइट, वही लाइट हमें नजर आएगी। अब इंक्स में क्या होता है कि वो उनके इंक के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब करते हैं और जो रिफ्लेक्ट होता है वो हमें नजर आता है। इसलिए आरजीबी के कलर्स में और सीएमवाई के कलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये याद रखिएगा, अगर आपको अपनी चीज को प्रिंट करवाना है या आप प्रिंटिंग के लिए कोई मटेरियल बना रहे हैं तो आप सीएमवाई के कलर्स को यूज करेंगे। अगर आप आरजीबी को करेंगे और फिर प्रिंटिंग करवाएंगे तो आपके वो एग्जैक्ट कलर कभी भी प्रिंट नहीं होंगे, उनके शेड्स में थोड़े थोड़े चेंजेस आ जाएंगे जो कि ड्रास्टिक हो सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट चाहता है कि वो एग्जैक्ट वही कलर यूज हो जो उसने आपको दे रखा है। तो आप क्या कोशिश करेंगे कि आप जो है आरजीबी कलर को यूज करेंगे जब स्क्रीन्स के लिए होगा, और सीएमवाई के कलर्स को यूज करेंगे जब प्रिंटिंग के लिए होगा। अच्छा जी, इसके आगे चलते हैं। इसको मैं दोबारा वही वाला कलर ले आता हूँ जो पहले मैंने किया था। अच्छा जी, येलो कलर। अच्छा, इसके आगे हमारे पास है कलर गाइड। कलर गाइड हमें क्या कहती है? कलर गाइड हमें बताती है कि हर जो कलर्स हैं उसकी शेड्स क्या हैं और उसके टेंट्स क्या हैं। ये देखेंगे, टेंट्स हैं और ये शेड्स हैं, ठीक है। शेड्स में टेंट्स को आप देख रहे होंगे कि ये लाइटर हैं। जब इस कलर के अंदर आप व्हाइट कलर को ऐड करते जाएंगे तो टेंट्स बनेंगे, और जब ग्रे को ऐड करेंगे तो शेड्स बनते जाएंगे। अब ये शेड्स हैं आपके पास, ये ऊपर वाला देखें, यहाँ पर डिफरेंट कलर्स हैं। अब ये वो कलर्स पड़े हुए हैं, मेन कलर्स जिनके यहाँ पर शेड्स और टेंट्स बने हुए हैं। तो ये येलो कलर है, यहाँ पर कलर है ओरिजिनल, और इस तरफ उनके शेड्स और इस तरफ उनके टेंट्स हैं। तो ये येलो है, इसी तरह ग्रीन है, आप ये देख रहे हैं ये कलर है। उसके बाद ये उसके बाद ये पिंक कलर है, उसके बाद रेड कलर है। तो आपको इनके शेड्स और टेंट्स मिल जाते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको जिसका भी चाहिए, आप एग्जैक्टली येलो नहीं करना चाहते बल्कि लाइटर करना चाहते, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप डार्कर करना चाहते हैं, यानी आप उसका कोई शेड लेकर आना चाहते हैं, तो ये भी येलो का शेड है, ये भी, और ये तो चलें फिर बिल्कुल ही ब्लैकिश हो जाता है। सही है। तो ये इसी तरह ये कलर्स है, इस तरह आप इस तरफ जाएंगे तो शेड्स बनते जाएंगे और एंड में आपके इस तरह से ब्लैक सा हो जाएगा, और इस तरफ जाएंगे तो आपके टिंट्स आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो कलर गाइड का यही मकसद है, आप कोई भी कलर ले आए तो ये इसी तरह से रिएक्ट करेगा। ये देखें, आप ये कलर ले आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे कलर गाइड में है, तो आप देखें ऊपर इसके कलर बन गए, और ये हर कलर का एक समझ लें ग्रुप है। अब यहाँ पर इसको अगर आप देखें तो ये सारे कलर्स जो हैं इनके ग्रुप हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, यानी ये कलर्स एक दूसरे के साथ जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपको कलर ढूंढने में काफ़ी आसानी हो जाती है। आप चाहते हैं कि जी एक जैसे कलर्स हों, या वो कलर्स जो एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं या एक दूसरे के साथ जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है इसके साथ, और ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। सही है। ये देखिए, ये सारे कलर इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और इसी तरह फिर ये आपको एनालॉगस कलर बता देता है, और इस तरह आपको काफ़ी जो है वो, ये देखिए कंट्रास्ट आपको यहाँ पे बता रहा है कि इस कलर के साथ कौन कौन से कलर जो है वो कंट्रास्ट में आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको कलरिंग में काफ़ी हेल्प खुद ही कर देती है कलर गाइड। वो आपको टिंट्स प्रोवाइड करती, शेड्स प्रोवाइड करती, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर बता देती है, एनालॉगस कलर बता देती है, और आपको बाकी की काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जैसे कंट्रास्ट वगैरह, कंपाउंड, टेट्रेड, सारा कुछ आपको जो है वो
प्रोवाइड कर देती है ऑटोमेटिकली। अच्छा, अगर आप डायरेक्टली आना चाहते हैं कलर गाइड में तो ये नीचे वाला आइकन आप प्रेस कर दें तो आप डायरेक्टली आ जाएंगे, वरना अगर आप कलर में भी आए तो यहाँ पर, क्योंकि ये एक ही आप देखेंगे एक सेक्शन का हिस्सा है, तो जब आप एक सेक्शन को खोलते हैं तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इसी तरह शो हो जाती हैं, तो आप उनके अलग अलग जो टैब्स बने हुए हैं उनको खोल के उनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, स्वाचेस। स्वाचेस में क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी जो है वो एक कलर का ग्रुप जो है वो बन के पड़ा होता है, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। आप ये देखेंगे यहाँ पर कलर ग्रुप खुले हुए हैं नीचे, ये ग्रे कलर का ग्रुप है और ये ब्राइट्स हैं, ब्राइट कलर्स हैं, और ये जो है ये आपकी प्रिंटिंग के लिए कलर यूज होते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आएंगे, एक मिनट, तो आप यहाँ पर एक पूरा ग्रुप है जो है वो उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, शो ऑल स्वाचेस, या आप इनमें से कोई जो है वो, ये देखें शो ग्रेडियंट स्वाचेस, अब सिर्फ ग्रेडियंट वाले शो हो रहे होंगे। आप कह रहे हैं जी शो पैटर्न स्वाचेस, अब सिर्फ पैटर्न वाले शो हो रहे होंगे। और आप कहते हैं जी शो कलर स्वाचेस, तो अब सिर्फ चूंकि ये पहले ही सारे कलर थे सिर्फ कलर शो हो रहे होंगे। यहाँ पर जो ग्रेडियंट्स है वो यहाँ से रिमूव हो गया। अब आप क्लिक करें तो देखें इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ पे आ गए और यहाँ पर पैटर्न स्वाचेस भी आ गई। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप क्लिक करें तो ये आपको डिफरेंट जो है ये देखिएगा। अब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, सही है, तो ये पूरा जो है वो कलर फैमिली जो उसने एक ग्रुप बना रखा हुआ है एंशियंट कलर्स का, वो सारे कलर्स यहाँ पे खुल जाएंगे, सही है। इसी तरह आप जो है वो इस तरह डिफरेंट कलर्स को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। लाइक नेचर में कौन कौन से कलर हैं, मेटेलिक कलर कौन से हैं, किड स्टफ के लिए कौन से कलर है, ग्रेडियंट्स में आप देखें ब्राइट्स है, कलर कलर कॉम्बिनेशन है, ये देखें आपके पास डिफरेंट ग्रेडियंट्स ऑलरेडी जो है वो बने हुए भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरह पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे, ये देखें बेसिक ग्राफिक्स में पड़े हैं, डेकोरेटिव में पड़े हैं, नेचर में पड़े हैं। तो आप जो भी लाना चाहें आप क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पर पैटर्न्स जो हैं वो आ गए हैं। अब आप इसको सिलेक्ट करें और क्लिक करें तो इसके ऊपर ये पैटर्न जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप जो यहाँ से चाहें उनको आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये देखें अब मैंने वहां पर जो पैटर्न ऐड किए इसके अंदर वो यहाँ पर ऑलरेडी इन स्वॉचेस के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी आपको चीज़ चाहिए, पैटर्न्स चाहिए, नेचुरल कलर्स चाहिए, आपको आर्ट हिस्ट्री कलर चाहिए, कलर बुक्स के लिए चाहिए डाइस कलर और पता नहीं क्या क्या, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप लेकर आ सकते हैं। अब क्या होता है कि कई बार हम चीज़ें खोलते हैं तो हमारी ये वाले कलर जो हैं ये उसमें कोई भी कलर यहाँ पे शो नहीं हो रहा होता, और आप जो है वो परेशान हो जाते हैं कि जी हमारे कलर जो है वो कहाँ चले गए, सही है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कलर नहीं मिल रही है, बिल्कुल खाली है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और आप डिफ़ॉल्ट में स्वॉचेस में चले जाएं, इसमें प्रिंट में चले जाएं, तो आप देखें ये वाली ये जो स्वॉचेस पड़ी हुई हैं असल में प्रिंट वाली स्वॉचेस हैं। तो आप यहाँ से जो है वो सारी स्वॉचेस को कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें और जो है वो आप शिफ्ट पकड़ के एंड वाले पे क्लिक करें और आप इसको जब ड्रैग करेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पर आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह आप कोई भी अगर कलर अपने डिफ़ॉल्ट वाले स्वॉचेस में ऐड करना चाहते हैं, कोई भी और कलर ग्रुप, तो आप आराम से यहाँ से उस कलर ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक कलर बुक में से मैं ये ले आता हूँ और ये कलर जब ओपन हो जाएंगे ये देखेंगे सारे कलर जो हैं वो ओपन हो गए फॉर एग्जांपल। अब आप इनको ऐड करना चाहते हैं, आप पहले पे क्लिक करें और नीचे आए, ये देखेंगे कितने ज़्यादा कलर्स हैं, और फिर आप लास्ट वाले पे क्लिक करें और फिर आप इनको क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो ये सारे कलर यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे। मैं इसलिए कॉपी नहीं कर रहा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैस हो जाएगा, जो कि मैं नहीं करना चाहता, सही। तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो सारे कलर डिफ़ॉल्ट आपके जो स्वॉचेस हैं उनके अंदर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इलस्ट्रेटर को बंद करके फिर से चलाएंगे तब भी वो सब लोग सारे कलर्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। अच्छा जी, उसके बाद ब्रशेज़ है, हमने ब्रशेज़ को देख लिया था ब्रश टूल में, और हमने देखा था कि ब्रशेज़ को हम बना कैसे रहे थे।
कि यहाँ से हम आकर न्यू ब्रश बनाते थे और फिर हम इसमें देखें जी स्कैटर ब्रश और आर्ट ब्रश, ब्रिसल ब्रश, पैटर्न ब्रश, हर किस्म के ब्रशेस जो है वो हमने यहाँ पर, ये सारी जो टाइप्स हैं इनको हमने ऑलरेडी देखा है कि हम किस तरह से, इस जो टाइप थी ब्रसल ब्रश, इसमें मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, वो थी शेप्स। अगर आप इसके अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा शेप जो है वो अवेलेबल होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, इन शेप्स में से भी ये देखें आप यूज कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से यूज करना चाहते हैं। ये देखें अगर आप इनको चेंज करते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा ब्रशेस में चेंज आता जाएगा, ठीक है। तो आप इनमें से जो भी यूज करना चाहेंगे, ये देखें ये ज्यादा ओपन सा है, ऐसे आप ब्रश का फेस भी देख रहे हैं कि वो किस तरह से ओपन है। तो इस तरह से आप ब्रशेस हमने पहले देख ली। से अगर आगे आते सिंबल पे, तो सिंबल भी हमने देखा था कि हम सिंबल जो है वो कैसे बना रहे थे, जिसमें मैंने वो फ्लावर सा बनाया था कि हम जो है वो आराम से सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं ये इस तरह से। उसके बाद शिफ्ट सी को प्रेस करें तो ये एंकर पॉइंट टूल आ जाएगा, फिर क्लिक किया और फिर रोटेट टूल को लाए थे, फिर यहाँ पे क्लिक किया था, फिर इसको एक मिनट, रोटेट टूल को लाए थे, आर को प्रेस करेंगे तो रोटेट टूल आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से, और फिर कंट्रोल डी को प्रेस करते रहे, ये देखिए। और फिर हमने क्या किया था कि ये इस तरह से बिल्कुल ऐसे लगता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर आकर इसका स्ट्रोक ऑन कर देंगे तो ये फ्लावर ज्यादा बेहतर लगने लगेगा, सही। और फिर यहाँ पे आ जाए और इसको सिलेक्ट करें सारे को, इस तरह से ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो ये पूछेगा न्यू सिंबल, तो आप कह देंगे कि नहीं, हाँ जी मुझे न्यू सिंबल चाहिए, और आप ओके करेंगे तो यहाँ पर ये सिंबल ऐड हो जाएगा। और ये अब बिल्कुल आप इसको सिंबल की तरह यूज कर सकते हैं कि खाली आप सिंबल से प्रेयर को लाएं और ये देखें कि ये सिंबल की तरह यूज हो रहा है। तो ये हमने सिंबल स्प्रेयर वाले में देखा था, आई थिंक पिछली क्लास में। तो यहाँ तक हो गया। इंशाल्लाह आगे जो है ये स्ट्रोक्स वाला पैनल है, ये वही स्ट्रोक्स वाला पैनल है जो यहाँ पर है। तो इसमें हमने ये कैप को राउंड करना उस दिन सीखा था, आगे इंशाल्लाह मैं आपको कल बता दूंगा। इसमें बाकी यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो थोड़ी यूज़फुल हो सकती हैं। उसके बाद ग्रेडियंट वाला ये भी हमने पढ़ लिया था, और इसके नीचे जो बाकी के हैं इंशाल्लाह इनको भी हम नेक्स्ट जो है क्लासेस में देख लेंगे। तो अभी तक के जो हमने पढ़ा उसमें आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी सर, फर्ज के आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल ग्रिड टूल सर जी बनाए, इसके बाद सर आगे मेरा क्वेश्चन है उसमें फर्ज के हम एक जो है रेक्टेंगल ग्रिड टूल बनाना ग्रिड है जी। ये बनाए सर। जी जी उसके बाद बीच में जो 4 डब्बे हैं उसमें हम एक सर्कल बनाते हैं, जी। इस इधर अच्छा हम तो एक उसमें सर्कल। जी 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 सर, हम प्रॉब्लम क्या इसमें है? एक सर इसमें हम एक फर्श का सर्कल बनाते हैं। जी चले मैं बना देता हूँ सर्कल को। अच्छा जी ये मैंने सर्कल बना दिया फॉर एग्जांपल। हाँ जी जी सर। अच्छा सर, अब जी इसको हम फर्श का सिलेक्शन टूल की मदद से हम इसको जो है ना आल्ट प्लस शिफ्ट करके इसको मतलब है कि जो इससे बड़ा वाला सेक्शन है हम वहां तक ले जाके इसकी कॉपी बना सकते हैं या नहीं बना सकते? यहाँ पे कॉपी नहीं बल्कि वही सर्कल बड़ा होता है। ये जो छोटा सर्कल हमने बनाया सर, हम इसको सेलेक्ट जी जी। करते हैं, हम इसको जो है ना अगले ग्रिड तक लाके इसकी कॉपी बना सकते हैं या नहीं बना सकते सर? आप मैंने पहले ही आपको कहा था कि पेस्ट इन प्लेस का यहाँ पर असल में एक काम आता है। आप कंट्रोल सी करते कंट्रोल एफ करते हैं, अब क्या हुआ, एक सर्कल कॉपी और इसी के ऊपर पेस्ट हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके खाली इसको बड़ा करेंगे,
ये देखें। ठीक हो गया और सर। फिर से आप कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, फिर से इसके ऊपर एक और सर्कल कॉपी हो जाएगा और फिर आप इसको यहाँ पे लाके ये अच्छा सर, मेरा थोड़ा सा सही। साइड पे कॉपी पेस्ट होता है, ये इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा मतलब आप कंट्रोल सी करते हैं और फिर कंट्रोल वी कर रहे हैं। जी सर। जी जी, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल एफ से पेस्ट इन प्लेस होता है। अब देखिएगा फर्क। अच्छा मैं ठीक। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, ये देखें जी, ये सर्कल है, सही है। मैंने किया कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, आपको जी पता चला कि कहीं पर कुछ पेस्ट हुआ है? नहीं चला सर ना, ठीक। क्योंकि वो जी उसी के ऊपर पेस्ट हुआ है। ये देखें, ये दो सर्कल है। जी अब सर। क्या करता हूँ मैं, जी सर। अब फिर से सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये देख रहे हैं अब एक साइड पे पेस्ट हुआ। सर हो गया, डन तो हो ये गया। जी जी जी, कंट्रोल एफ अच्छा प्रेस सर। करेंगे तो वो पेस्ट इन प्लेस होता है। जी जी सर, एक एक चीज और है। फर्ज क्या सर, इसी जी सर्कल का एक कॉपी हम बना दें, ठीक है? एक जी कॉपी हम साइड पे बना दें। जी तो सर उसके बाद ये जो हमने न्यू सर्कल बनाई है, मतलब न्यू कॉपी बनाई है, मैं चाहता हूँ कि इस सर्कल की कॉपी एग्जैक्ट इसी के ऊपर सी ई हो जाए, न्यूट्रल और इक्वल ना। तो वो सर जी मतलब है कि अपनी चेंजिंग जो है ना, मतलब पहला सर्कल एग्जैक्ट उसी जगह पे हो, और दूसरा जो है ना वो इसके ऊपर मतलब है कि एग्जैक्ट जो है ना आ जाए। तो ये मैं मान से कर सकता हूँ। जी, यानी ये सर्कल है पहला, और दूसरा सर्कल इसी के ऊपर बने, जी सर। तो मतलब वही ये पेस्ट जो इन मैंने प्लेस कॉपी है। कर ली है, मतलब ये जो मैंने कॉपी आप कर ली है, अब इसको जो है ना मैं जी सेंट्रलाइज और इक्वल करता हूँ इसी के ऊपर। जी जी, इसकी यानी अपनी आप जगह इसी दे तरह, देना। यानी आप इन दोनों को सिलेक्ट करके आप इनको अलाइन कर रहे हैं इस जी तरह से। जी। अब सर देखो, दोनों की जगह चेंज हो गई है। मैं कहता हूँ कि एक जी की जी जगह चेंज ना हो, दूसरा जो है ना वो उड़ के मतलब उसके ऊपर, मतलब है कि एक की जगह चेंज ना हो, सिर्फ एक की जगह चेंज हो, मतलब दूसरे की जगह। अब इसमें जो है ना दोनों की जगह चेंज हो गई है सर। जी, ये चीज तो हर जगह पर अप्लाइड होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का जो बैकअप में जो प्रोग्राम है, एल्गोरिथम है, वो इसी तरह काम कर रहा है। ये देखिएगा, अब मैं फॉर एग्जांपल ये दो लाइंस बनाता हूँ और मैं इनको दोनों को, इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिएगा, और फिर मैं इनको करता हूँ एवरेज। मैं ओके करूंगा तो दोनों चल के एक दूसरे के पास आएंगे। ऐसा नहीं होता है कि एक जो है वो चल के दूसरे के पास जाए। तो इस चीज का हमें जरा सा ख्याल रखना पड़ता है कि ये दोनों में जितना ज्यादा फासला होगा, तो ये अपने जो मिडल वाला पॉइंट है वो उसको एज अ मेन मिडल एक्सेस लेगा और उन दोनों को उस मिडल पॉइंट पे अलाइन करेगा। तो ये सॉफ्टवेयर जो है उसका समझ लें कि एल्गोरिथम इसी तरह से काम करता है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए ना, कि उनकी अलाइनमेंट में कोई डिफरेंस ना आए, बल्कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक जितने फासले पर आके अलाइन हो रहे हैं। उसमें क्या होता है कि वो अगर एक दूसरे को उठाकर एक साइड पर ले जाएगा, तो जो दूसरा है, फॉर एग्जांपल अब मैंने लाइंस बनाई थी, ये लाइन जो है वो इस तरफ थी, और उधर वाली लाइन जब इधर मूव करेगी, सही है, एक मिनट में जी आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अब इसका ये साइज है और ये इस तरह से है, सही है। मैं इसकी कॉपी लेता हूँ और जी जी, एक मिनट, ये देखिए, मैं इसकी कॉपी लेता हूँ ताकि कोई भी हमें वो ना रह जाए कि जी वो आगे पीछे हो सकता है या उनके साइज में डिफरेंस हो सकता है। चलें जी, मैंने कॉपी ले ली, सही है। ये देखें, अब मैं अगर करता हूँ, मैं आपको ये मैनुअली करके दिखाता हूँ कि मैं अगर इसको एक पॉइंट को उठाकर इस तरफ लाऊंगा, क्या इसके साइज में डिफरेंस आया? जी सर। जी जी, इसके साइज में डिफरेंस आता है। और क्या होता है कि इसमें साइज में भी डिफरेंस आ रहा है और इसके एंगल में भी डिफरेंस आ रहा है, और प्रोग्राम ये नहीं चाहता, आप भी लिटरली ये नहीं चाहेंगे कि आपका एक आर्ट वर्क जो है वो आपने बना रखा है और उसमें आधा जो है वो बिल्कुल सही है और आधा जो है वो टेढ़ा हो गया। तो इस जी वजह से एल्गोरिथम को इस तरह से बनाया गया है कि वो दोनों के इक्वल फासले से लेकर आता है, ताकि अगर दोनों का साइज और एंगल चेंज भी हो तो वो बराबर रहे, बल्कि जी डिफरेंट ना हो जाए। ये देखिएगा, जी। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ ना, जब मैं इनको एवरेज करूंगा,
और बोथ जी को ओके करूंगा तो देखें अब दोनों का साइज भी एक जितना और एंगल भी एक जैसा है। तो इस वजह जी से जो है प्रोग्राम इस तरह के चीजें, इस तरह से एल्गोरिथम डिजाइन किए जाते हैं कि उसमें जो है वो अलाइनमेंट खराब ना हो जाए आर्ट वर्क की। जी सर ये कोरल ड्रा में फर्ज क्या मतलब फर्ज क्या हम एक के साथ दूसरे को मतलब सी ई करते थे, तो वो पहला वाला जो था मतलब वो जो है ना वो अपनी जगह मतलब चेंज नहीं करता था, दूसरा उसके ऊपर आ जाता था। इसमें सर जी एक जी जी कंडीशन या एक फर्ज क्या मतलब है कि अब ये जो सर्कल हमने साइड पे बनाया है, फर्ज क्या इसमें जी हम इसके साथ कोई मतलब लिखाई लिखते हैं कि हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, ठीक है सर। जी जी अब हम चाहते हैं कि मतलब है कि वो हेलो वर्ड मतलब इसके जो है ना अंदर आ जाए, मतलब है कि वो हेलो वर्ड जो है ना एक सर्कल के अंदर है, दूसरे सर्कल के मतलब है कि बिल्कुल सेंट्रल और इक्वल आ जाए ना। तो जी मतलब जी उसमें जो है ना उसमें फिर एक सर्कल जो है ना अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, बल्कि हेलो वर्ड जो है ना वो उसी सर्कल के अंदर चला जाएगा, सेंट्रल और इक्वल में ना, ठीक है। जी तो वो उस केस में जो है ना फिर मतलब है कि हम दोनों को अपनी जगह चेंज करने में मतलब है कि वो नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ एक चीज को चेंज करने में मतलब है कि हम वो कर सकते हैं कि हेलो वर्ड जाके वो सर्कल के अंदर जो है ना सेंट्रल में बैठ जाए। तो जी सर जी ये उस कंडीशन में उस मतलब है कि सिनेरियो में फिर ये चीज जो है ना फिर यहाँ पे तो गलत हो जाती है, इसका जी जी कोई हल। नहीं नहीं जी, असल में मोस्टली हम जो हैं इस तरह के केसेस में एक तो जिस तरह से मैंने आपको कहा कि वो मोस्टली हम क्या करते हैं कि उसको उठा के ले आते हैं और फिर उसको अलाइन कर लेते हैं। यही मैंने आपको कल भी बताया था कि हम लोग क्या करते हैं कि एक चीज को करने का एक तरीका नहीं होता, एक चीज को करने जी के 5 तरीके हो सकते हैं, 10 तरीके हो सकते हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि आप इस तरह से उसको अलाइन कर सकते हैं, आप इस जी तरह से भी उसको अलाइन कर सकते हैं और भी यानी कि तरीके से आप उसको अलाइन कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो आप केस बता रहे हैं वो बहुत ही रेयर केस होता है कि हम ऐसा करें और हमें इसी तरीके से ही करने की जरूरत नहीं। हमारा एक मकसद है, वो मकसद ये है कि हमने अलाइन करना है टेक्स्ट को, सही है। तो उसके जी और भी वेज हैं। अगर हमें फॉर एग्जांपल एक वे जो है वो एक सॉफ्टवेयर में है और दूसरे में वो काम नहीं कर रहा फॉर एग्जांपल, लेकिन जी उसमें और रास्ते होंगे तो हम उनका यूज कर लेते हैं, सही है। जी मेन मकसद हमारा ये है कि हमारा फाइनल जो काम है वो मुकम्मल हो जाए और उसमें कोई इस तरह का प्रॉब्लम ना आए। तो हम क्या फाइनली जो है उसको यहाँ पर जो है तरीका जो हम उसको उसके अंदर आराम से अलाइन कर सकते हैं। जी जी सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से रिलेटेड? अच्छा सर, ये जो ग्रेडियंट वगैरह है इसको मतलब हम खुद बना के फर्ज का एक कलर मतलब लाखों हजारों मतलब है कि लाखों किस्म के कलर बनते हैं इन्हीं कलर से, तो जी मतलब जी अपने खुद के कलर जो है ना वो मतलब बना के तो इसमें मतलब सेव कर सकते हैं ताकि वो मतलब बार बार काम आए या मतलब इस तरीके जी जी बिल्कुल, आप इसमें कलर्स को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ये देखें, ये मैंने एक कलर ले लिया और मैं इसका ग्रेडियंट बना लेता हूँ कि जी मैं यहाँ पर कोई और कलर ले आता हूँ। ये देखें ये कलर ले आता हूँ और चलेंगे इसको इसको आगे बंद कर देते हैं। ये जी एक ग्रेडियंट बन गया मेरे पास, सही। जी अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ऐड करता हूँ स्वाच को, न्यू ग्रेडियंट स्वाच, सही है। उससे पहले ही न्यू ग्रेडियंट स्वाच लिख दिया, तो मैं कह रहा हूँ जी माय ग्रेडियंट फॉर एग्जांपल। इसको मैं ओके करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर ये सेव हो गया। तो इस तरह से जी आप कोई भी किस्म का ग्रेडियंट जो है वो बना सकते हैं, सही है। जी सर। तो आप थैंक यू। खाली इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर न्यू स्वॉच करेंगे तो आप इसको न्यू स्वॉच के अंदर ऐड कर सकते हैं। जी जी अच्छा, बाकी सबको सब कुछ क्लियर है? क्योंकि टाइम जो है वो बिल्कुल एंड पे आ रहा है। चलें जी, आज असाइनमेंट आपको मिली थी, वो आप लोगों ने असाइनमेंट की थी? क्योंकि मैं चेक नहीं कर पाया। जी सर, मैंने ग्रुप में सेंड की थी।
वो फाइल भी जी और जी, पिक्चर भी फॉर्म में वो सेंड आपने कर। ग्रिड में ही बनाया था ना? जी सर, उसी ग्रिड में बनाया था। जी जी, चले सही हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बाकी देख लेंगे, इससे नीचे वाले जो भी हैं यहाँ पर। और आज की क्लास के लिए यही था, आपको वीडियो इंशाल्लाह मिल जाएगी। और मेरे ख्याल में अभी तक सब कुछ क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।